हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन सोनी और हम फिर से एक बार अपनी वीडियो को लेकर आ गए हैं BHDL 137। ठीक है, जो कि हम औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने उसका पार्ट 1 में पढ़ा था। औपचारिक पत्र क्या होता है, हमने उसके बारे में जाना था कि औपचारिक पत्र क्या है, और ये उसकी नेक्स्ट पार्ट है जो औपचारिक पत्र के बारे में हम सही से अच्छे तरीके से हम जानने वाले हैं कि औपचारिक पत्र आखिर है क्या, इसके प्रकार क्या हैं। तो अभी आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो भी है उससे आप जुड़ पाएँ, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास मिले और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें और आप अपना ज्ञान प्राप्त कर सकें। सबसे पहले कुछ नया सीखने को आप सीख सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो जैसे लगेगी आप उसी हिसाब से अपने कमेंट भी डालिएगा, जिससे कि मुझे अगर लगता है कि कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसकी पूरी कर सकूं आपको अगले वीडियो में दे करके। तो कोई भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए किसी भी, तो उसको आप नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो जिस चीज़ का टॉपिक चाहिए आप उस पर लिखकर मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपको वो वीडियो प्राप्त कराने की। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो औपचारिक पत्र है उसके प्रकार देखते हैं। अब औपचारिक पत्रों के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार के हैं। अब क्या है कि हमारे औपचारिक पत्र की क्या है कि बहुत ही प्रकार के हो सकते हैं, यानी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब वो भिन्न प्रकार के कैसे हो सकते हैं, अब हम वो भी उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको बिना स्किप करे अगर आप समझेंगे और ध्यान से अगर कान में लीड लगा के, हेडफोन लगा के, ब्लूटूथ लगा कर आराम से अगर कहीं सुनेंगे तो आपका ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो बिना स्किप करे आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको सुनकर ही क्या हो जाएगा, ये चैप्टर यानी ये यूनिट 7वां जो है औपचारिक पत्र के प्रकार कैसे होते हैं औपचारिक पत्र, वो क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अब औपचारिक पत्रों के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जिनमें से मुख्यतः इस प्रकार के हैं। पहला है आवेदन पत्र, शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, फिर किसी प्रकार की सामग्री मंगवाने के लिए पत्र, फिर संपादक के नाम पर पत्र, फिर से शिकायती पत्र, फिर व्यवसायिक पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र तथा सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र। तो ये सारी चीज़ें क्या है, औपचारिक पत्रों के प्रकार है। जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम पत्र लेखन के बारे में जान रहे थे, इनके प्रयोजन प्रकार, तो यहाँ पे भी यही चीज़ें था। तो हमने यहाँ पे इन चीज़ों का जान लिया। अब हम यहाँ पे हम क्या है कि इनको विस्तार से जानेंगे कि ये औपचारिक पत्र क्या होता है, आवेदन पत्र क्या होता है, ठीक है, शुल्क मुक्त पत्र क्या होता है। ठीक है, तो हम औपचारिक पत्र को पहले जान लेते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होता है। ठीक है, अब जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि औपचारिक पत्र में औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है। औपचारिकता का निर्वाह करने का मतलब यह है कि इसमें एक शब्दों की सीमा होती है, सहजता होती है। ठीक है, इसमें शब्दों को एक वाक्य के रूप में बोला जाता है, एक अनुशासन में बोला जाता है, एक ढंग में बोला जाता है। ठीक है, एक सरल शब्दों में बोला जाता है जिसकी सहजता हो, ठीक है, शिष्ट हो और हम कठिन शब्दों को उपयोग नहीं करना होता। यही हमारी एक इसकी औपचारिकता का निर्वाह है और इसी को हम औपचारिकता का शैली भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब औपचारिक शब्दों के मूल के उपचार शब्द हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्था या अर्थ। ठीक है, यथार्थ औपचारिक पत्रों में एक प्रकार की व्यवस्था होती है। जो व्यवस्था होती है वही होती है औपचारिक, जो हम लेटर लिखते हैं, जो पत्र लिखते हैं, जिसमें जो हम शैली लिखते हैं, जो वाक्य लिखते हैं, जो सहजता आती है। जैसे हमारी संरचना यानी इसकी हम शुरुआत करते हैं तो हमारे शुरुआत करने में हमारे जो जो फॉर्मेट लगते हैं, सूत्र लगते हैं, ठीक है, जो हमारी बोली भाषा होती है, सरल शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वही इसकी एक व्यवस्था होती है, एक वाक्य, सरल वाक्य, जिसमें हमारा प्रभाव सामने वाले तक अच्छा पड़ सके। ठीक है, अब सामान्यतः यह पत्र उनको लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। अब हम औपचारिक पत्र किन्हें लिखते हैं, जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, यानी हमारी किसी से सगे संबंधी नहीं होते, उनको हम क्या लिखते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं। अब औपचारिक पत्र में ये है कि हमारे जो सगे संबंधी नहीं आते, जिनसे हम अन्य लोगों को लिखते हैं, जैसे कि हम अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं, हम नौकरी में हम आवेदन करने के लिए जैसे कि पत्र लिखते हैं। ठीक है, हम छुट्टी के अवकाश लेने के लिए विद्यालय में भी पत्र लिखते हैं, तथा हम जब नौकरी करते हैं, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो हमें क्या, स्कूल की छुट्टी लेने के लिए क्या करते हैं, हम अवकाश लेने के लिए हम विद्यालय में प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं। उसी तरीके से जब हम नौकरी करते हैं तो वहाँ अपने बॉस से हम क्या करते हैं, छुट्टी मांगते हैं। तो वो सारे लोग हमारे सगे संबंधी नहीं होते, बल्कि हमसे अन्य लोग होते हैं, इसलिए हम उनको औपचारिक पत्र लिखते हैं। एक भाषा का ढंग से इस्तेमाल करते हुए एक सहज रूप में, सरल शब्दों में, एक वाक्य के रूप में लिखते हैं और कम शब्दों में लिखते हैं, अपने शब्दों को अनुशासन में रखकर, अभाव में रखकर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपनी औपचारिक
क्या करते हैं, औपचारिक व्यक्तिगत एक संबंध ना होकर के हम क्या करते हैं, एक औपचारिक पत्र लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि भाषा इसमें कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज व शिष्ट होती है। अब औपचारिक जो हमारा पत्र होता है उसमें हमारी जो भाषा होती है वो सरल, सहज व शिष्ट होती है, चाहे वो शिकायती पत्र ही क्यों ना लिखा जा रहा हो, या फिर औपचारिक पत्रों में भाषा ही नहीं, शैली व क्या कि संरचना का भी महत्व बना रहता है। अब क्या है कि औपचारिक पत्रों में खाली भाषा का ही महत्व नहीं होता, उसमें शैली का भी होता है। अब भाषा में तो हम लिखते हैं कि हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, हर चीज़, लेकिन उसमें हमारी सहजता क्या होती है कि सरल शब्द हो, एक वाक्य सरल वाक्य हो, सरल शब्द हो, ठीक है, अनुशासन में हो, उसमें निवेदन किया जा रहा हो, उसमें आग्रह गुजारिश किया जा रहा हो और कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बातों को प्रकट किया जा रहा हो, वही हमारी एक भाषा यानी कि हमारी एक औपचारिकता की शैली कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब औपचारिक पत्रों में भाषा व शैली का महत्व संरचना बना रहता है और बड़े बड़े और क्लिष्ट शब्दों के स्थान पर सरल और बोलने के आसान शब्दों का प्रयोग करना उचित होता है। यानी कि जब हम एक औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या, हमें कठिन शब्दों का उपयोग ना करके सरल शब्दों का करते हैं, और वो सरल शब्दों का इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को आसानी से समझ जाए, ठीक है, और हमारे प्रभाव उस पर अच्छे पड़े एक वाक्य के रूप में अगर हम करेंगे तो, और बातों को उतार चढ़ाव करके ना करें तो यहाँ पे क्या, हमें कम शब्दों में 4-5 लाइनों में अपनी बातों को व्यक्त करना होता है, यानी प्रकट करना होता है, सरल शब्दों का प्रयोग करना होता है, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए और सामने वाला आसानी से समझ पाए, ठीक है। और बहुत अधिक लंबे और जटिल वाक्यों की रचना में प्रभावशीलता कम हो जाती है। यानी कि अगर आप कठिन शब्द लिखोगे, बड़े बड़े वाक्य लिखोगे, यानी एक ही लाइन को बड़ा बड़ा करके लिखोगे, तो उसमें प्रभाव जो है अच्छा नहीं पड़ेगा और उसमें क्या कठिनाई पैदा होगी, ठीक है। अब पत्र की जो भाषा का गुण ही उसको प्रभावी बनाता है। अब जो पत्र की जो भाषा का जो गुण है, यानी आप किस भाषा में लिख रहे हो, किस वाक्य में लिख रहे हो और उसका गुण क्या है, यानी कि आप कैसे शब्दों का चयन कर रहे हो, तो वही उसका गुण होता है, वही आपको प्रभाव दिखाता है, इम्प्रेशन देता है, ठीक है। अब साथ ही उस निर्देश आदेश संदेश का पाठक तक पहुंचता है जो लेखक संप्रेषित करना चाहता है। यानी कि जो पत्र आप लिखना चाहते हो अवकाश पाने के लिए विद्यालय में या नौकरी में, आप जो चाहते हो कि हाँ मुझे अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए, तो अब जिस तरीके से उसमें निवेदन गुजारिश करोगे तो आप क्या हो, एक पत्र का लेखक हो। उस समय आप लेखिक उसमें लेखक भी हो सकते हो, एक लेखिका भी हो सकते हो। यानी लेखक अगर पुरुष है तो लेखक कहलाएगा, अगर वो स्त्री है तो एक लेखिका कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिखने का है, तो आप संप्रेषित कब करोगे, जब आपने पत्र लिख दिया, आपने उनको दे दिया अपने अधिकारी को, यानी प्रधानाचार्य को दे दिया, स्कूल में हो या फिर नौकरी में हो तो अपने बॉस को दे दिया, तो आपने उनको अपना पत्र दे दिया लिखकर। जब वो देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो वो आपके पत्र से संप्रेषित होंगे, यानी आपका पत्र से उनका आदान प्रदान होगा। फिर वो आपको अपना रिप्लाई देंगे, यानी अपना जवाब यानी उत्तर देंगे कि हाँ आपको छुट्टी देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। अगर आपने पत्र अच्छी तरीके से लिखा होगा, हर चीज़ सही से लिखा होगा, सरल शब्दों में लिखा होगा, उनको समझ में आ गई, तो वह आपको ज़रूर छुट्टी अवकाश प्रदान करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आवेदन पत्र क्या होता है। अब हम आवेदन पत्र क्या होता है, पहले तो हमें आवेदन पत्र के बारे में ही जान लेते हैं कि आवेदन पत्र होता क्या है। तो आवेदन पत्र जो होता है वो किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए, किसी कामकाज को हम आवेदन करने के लिए, यानी कि हम उसमें क्या करते हैं कि हमें नौकरी निकलती है, कहीं विज्ञापन छपता है, एडवर्टीजमेंट होता है जो, ठीक है, यानी जो प्रचार होता है, उन प्रचारों को देखकर, कहीं से हमने प्रचार देखा और उसको देखकर हमने आवेदन कर दिया जिस चीज़ के ऊपर हमारी नौकरी निकली है, तो एक तरीके का आवेदन पत्र होता है। या किसी किताब को मंगानी है उसके लिए हम आवेदन करते हैं, या किसी प्रोडक्ट को मंगाना हो किसी भी प्रकार का तो हम उसके लिए भी आवेदन करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अब जो आवेदन करते हो सिर्फ नौकरी के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आवेदन पत्र होते हैं। और आवेदन पत्र क्या होते हैं, एक औपचारिक रूप में लिखे होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए अन्य लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते। अगर जानते भी हो तो भी वो हमारे कोई सगे संबंधी नहीं होते, तो उनको हमें रिस्पेक्टेबल बोलना होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये आवेदन पत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र ऐसे पत्र होते हैं जिनमें पत्र लिखने वाला किसी बात के लिए उस व्यक्ति से प्रार्थना करता है जिसे वह पत्र लिखता है। अब आवेदन पत्र क्या होता है कि प्रार्थना पत्र होता है, ठीक है। आवेदन पत्र होता है जो प्रार्थना पत्र होता है, यानी कि आप किसी व्यक्ति से प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जिसमें पत्र लिखने वाला व्यक्ति किसी की बात के क्या है कि जिसमें पत्र लिखने वाला
बात के लिए, किसी भी बात के लिए उस व्यक्ति से प्रार्थना करता है जिसे वे पत्र लिखता है। ठीक है, यानी किसे प्रार्थना करता है? जिसे वो पत्र लिखता है। अब वो किसी भी विषय पे लिख सकता है, चाहे वो किसी कामकाज पे लिख सकता है, किसी व्यवसाय पे लिख सकता है, ठीक है, या नौकरी की छुट्टी पाने के लिए लिख सकता है, या कोई कामकाज निकला है, मान लो कि नया जॉब निकली है, नौकरी निकली है, उस नौकरी को वो करना चाहता है, तो वहाँ पे एक अखबारों में निकली है, तो अखबारों में से देखकर जो पता दिया गया है उसने अपना, उसमें से पढ़कर उसने एक आवेदन पत्र लिखकर वहाँ पे उसने पहुँचा दिया। ठीक है, तो वो एक आवेदन पत्र होता है, यानी उसने प्रार्थना करी, नौकरी के लिए निकली है तो नौकरी को देखकर उसने नौकरी के लिए आवेदन किया। ठीक है, तो लिखकर जिसको उसको भेजना था उससे उसने प्रार्थना करी कि ये नौकरी मुझे दे दी जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब उदाहरण के लिए किसी पद की प्राप्ति के लिए यदि कोई पत्र भेजा जाता है तो उसे भी आवेदन पत्र कहेंगे। अब क्या लिखा है यहाँ पे? उदाहरण हमें क्या दिया गया कि अगर किसी पद की प्राप्ति के लिए यदि कोई पत्र भेजा जाता है तो उसे आवेदन पत्र कहेंगे। जैसे कि कोई पद पे जाते हो, यानी कि आप कोई काम करते हो और किसी पद को बढ़ाना हो, प्रमोशन चाहिए, आगे बढ़ना है, तो या सैलरी बढ़वानी है, आपको तनख्वाह बढ़ानी है, तो उस पर आप आवेदन करते हो, यानी आवेदन पत्र लिखते हो। या कोई भी अखबार में, कोई भी एडवर्टीजमेंट में आपने देखा, विज्ञापन में देखा कि कोई नौकरी निकली है, कोई वैकेंसी निकली है, तो वहाँ से जाकर के आप क्या करते हो? एक आवेदन पत्र लिख देते हो, एक फार्म भर देते हो। अगर आपके पास नहीं पता तो आजकल क्या हो गया कि अखबारों में एक फॉर्मेट भी निकाले जाते हैं, वहीं से आप क्या कर देते हो, जो मुद्रित रूप में होते हैं उसको आप जेरोक्स या फोटोकॉपी करा के उस फार्म में भर देते हो, या कहीं से उस फार्म को खरीद लेते हो, जो निःशुल्क भी हो सकता है और पैसे देकर भी आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो आजकल उसको आसान कर दिया गया है। तो आपके आवेदन पत्र वहाँ से क्या है कि आपको अपने बारे में बताना होता है, एक वाक्य के रूप में सरल शब्दों का चयन करके आपने आवेदन पत्र कर दिया, यानी एक नौकरी प्राप्त करने के लिए जिस चीज़ के ऊपर जो नौकरी थी उस चीज़ के ऊपर आपने उसको अप्लाई कर दिया, यानी कि भर के जमा करा दिया। ठीक है, तो ये होता हमारा आवेदन पत्र। अब आवेदन पत्र में और भी अनेक प्रकार के हैं, जैसे हमने कहा था किसी प्रोडक्ट को मंगाना, ठीक है, तो आपने उसके लिए क्या करा? एक आवेदन पत्र लिखा। चाहे किताब ही, हम किताब का ही उदाहरण लेंगे कि हमें कुछ किताबें चाहिए, तो हमने क्या करा? जो कोई पब्लिशर होगा, कोई पब्लिकेशन होगा, उसको हम किताबें छापता होगा, मुद्रित किताबें मंगानी है हमें, तो किताबें मुद्रित ही होती हैं। तो हमने क्या करा? उनसे जिन जिन किताबें चाहिए तो हमने पहले अपना पता बताया, नाम बताया, फिर विषय बताया कि हमें कौन सी किताबों क्या चाहिए, तो हमने विषय में किताबें लिख दी। ठीक है, जिस भी विषय में हो हमारा, तो हमने विषय था हमारा मंगाने का, किताब हमने वो लिख दिया। फिर हम वहाँ पे निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे उनको, हमें जो पुस्तक चाहिए, फिर हम वो पुस्तक उनसे बोलेंगे और हम कहेंगे कि जल्द से जल्द हमें भेज दिया हमारे पते पे। तो ये सारी चीज़ें करके हम उनसे निवेदन पत्र लिखते हैं अपनी किताबें यानी पुस्तक मंगाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे निवेदन में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आवेदन में आता, सॉरी, हम निवेदन करते हैं, वहाँ पर गुजारिश करते हैं। सारे पत्र जो होते हैं हमारे आवेदन पत्र होते हैं। ठीक है, यानी हम कहीं गुजारिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ये काम कर दीजिए। अब सामान्यतः इसके लिए कोई प्रपत्र फॉर्म होता है जिसका निःशुल्क अथवा शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो कि एक लाइन मैंने स्किप हो गई थी, तो शुरू से पढ़ रहा हूँ। विज्ञापन के अनुसार किसी पद की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। अब जो आवेदन पत्र लिखा जाता है वो किसके रूप में लिखा जाता है? किसी विज्ञापन के अनुसार लिखा जाता है, किसी भी पद की प्राप्ति। यानी विज्ञापन क्या होता है? एक प्रचार होता है, जो एक एडवर्टीजमेंट होता है, जो अब आपके अखबारों में छप के आता है कि कहीं पर नौकरी निकली है, इतने कितने लोगों के निकली है वो भी लिखा जाएगा, कहाँ पर नौकरी निकली है वो भी लिखा जाएगा, क्या पद है वो पद लिखा जाएगा, उसमें दिखाया जाएगा आपको उस विज्ञापन में। ठीक है, और कितने उम्र से लेके कितने उम्र सीमा दे रखी है वो भी आपको उसी पत्र में, आपको विज्ञापन में छपा हुआ मिल जाएगा, कहाँ उसका पता दिया गया है। ठीक है, क्या उम्र सीमा है, तो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती है। तो उसी को देख करके आप विज्ञापन को देख करके क्या करते हो? एडवर्टीजमेंट को देख करके आप आवेदन पत्र भर करके उस पते पे भेज देते हो, प्रार्थना करते हो उस नौकरी के लिए। अब मान लीजिए कि आपको एक सेल्स के लिए, यानी कि एक सेल्स के लिए क्या निकाला गया है? एक मोबाइल कंपनी है, उस मोबाइल कंपनी में 50 लोगों की भर्ती करनी है या 200 लोगों की भर्ती करनी है। मान लीजिए हमने कि 200 लोगों की वहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स की, कर्मचारी, काम करने वालों की। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा? एक विज्ञापन छाप दिया। ठीक है, कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में, ठीक है, तो उन्हें हमने पता मान लिया कि दिल्ली का एक कनॉट प्लेस का एक जगह है
तो वहाँ पे क्या है, एक कंपनी है तो वो कंपनी का नाम बता देंगे, जो भी स्मार्ट मोबाइल जॉन हमने कंपनी का नाम मान लिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कहेंगे, स्मार्ट मोबाइल जॉन उन्होंने छाप दिया विज्ञापन में। उन्होंने कहा कि यहाँ पे 200 लोगों की आवश्यकता है और जो तिथि है जॉब को आवेदन करने की वो 26 अप्रैल 2022 से लेकर के 5 मई 2022 तक है। यानी 26 अप्रैल 2022 से लेकर 5 मई 2022 तक लास्ट आवेदन की तिथि है। और इसमें 25 साल से 35 साल के उम्र तक के ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए सेल्स का जो अनुभव है वो अनुभव कितने साल का चाहिए उनको, कम से कम 2 साल से लेके 5 साल तक का उन्होंने अनुभव मांगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्या करेंगे कि आवेदन पत्र लिखेंगे। कहाँ से, विज्ञापन को देख के। तो हम विज्ञापन में क्या देखेंगे, हम पहले तो वो स्मार्ट मोबाइल जोन को देंगे, ठीक है, फिर उसको ग्रीट करेंगे, डेट लिखेंगे, तिथि लिखेंगे, फिर वहाँ का मैनेजर को बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर जो वहाँ के स्मार्ट मोबाइल जोन के जो अधिकारी थे हम उनका नाम लेके फिर विषय लिखेंगे सेल्स के लिए, ठीक है, यानी कि व्यापार करने के लिए, जो हमारा जिस फ़ोन को सेल करने के लिए, यानी फ़ोन बेचने के काम हेतु, ठीक है, यानी फ़ोन बेचने के काम हेतु, यानी कि हमें आपको फ़ोन बेचना है तो हम उस फ़ोन बेचने के लिए हमने हमारा विषय बन जाएगा, यानी सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हम वहाँ निवेदन करेंगे, हम कहेंगे कि सर, ठीक है, या महोदय, ठीक है, कि हमने आपका 26 अप्रैल या 27 अप्रैल को हमने एक दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन छपा हुआ देखा था जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी थी और मैं इस काम से बहुत ही प्रफुल्लित हूँ, ठीक है, कि मुझे इस काम करने का एक मौका मिला, ठीक है, या आपने मुझे मौका दिया और मैं इस काम करने में बहुत ही इच्छुक हूँ। मेरी उम्र, यहाँ पे हम उम्र नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे उम्र दिया गया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं आप कहो कि मेरी उम्र, ठीक है, तो यहाँ पे हम उम्र नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे कि जो एक्सपीरियंस, यानी जो मेरा अनुभव है वो सेल्स लाइन में कम से कम 3 साल का है या 4 साल का या 5 साल का, क्योंकि वहाँ पे आपका अनुभव मांगा था 2 से 5 साल। तो आप वहाँ पे अपना अनुभव दे दोगे कि जो मेरा अनुभव है ये सेल करने में वो 4 साल का है और इस काम को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाऊँगा और आप मुझे अनुमति दें कि मैं आपके पास कब आऊँ इंटरव्यू के लिए, ठीक है, यानी अपनी साक्षरता देने के लिए। आप अपना जवाब मुझे जल्द से जल्द देने का प्रयास करें। मैं इस काम से बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हूँ जो मुझे ये सुनहरा मौका मिला, ठीक है, धन्यवाद। फिर धन्यवाद करके हम क्या करेंगे, इस आवेदन पत्र के नीचे अपना एक रिज्यूम बना देंगे, CV यानी करिकुलम वेट बना देंगे, जिसमें हमारा पर्सनल बायोडेटा होगा, जिसमें हमारा नाम होता है, ठीक है, और हमारा क्या होता है, पिता का नाम होता है, हमारे घर का पता होता है, यानी कि हम किस जगह पे रहते हैं, हमारे घर का पता क्या है, हमारा मोहल्ला क्या है, वो हो जाता है। आपका स्टेटस, यानी कि आप सिंगल हो या शादीशुदा, यानी कि आप विवाह हो चुका है या अविवाहित हो अभी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त करी, यानी आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, अब अपनी क्वालिफ़िकेशन दे दोगे। अगर वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा मांगी हो तो आप उसी हिसाब से क्वालिफ़िकेशन दोगे, अगर नहीं मांगे तो भी आपको क्वालिफ़िकेशन देना पड़ेगा। आपको बेसिक क्या जानकारी है तो आप अपना बेसिक अनुभव भी उसमें मेंशन कर सकते हो, यानी प्रकट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके हमने ऐड ऑन करके हमने क्या करा, एक आवेदन पत्र जमा कर दिया। और इसमें हमें अपने शब्दों का ही सीमा का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने 4 लाइन में एक क्या बोला, एक पत्र लिखा और आवेदन पत्र हमने जो एड्रेस था वहाँ पे लिखा हुआ विज्ञापन में, उस एड्रेस पे जाके हमने आवेदन पत्र को पहुँचवा दिया। अब वहाँ से जब जवाब आएगा तो हम वहाँ पे क्या देंगे, अपनी साक्षरता को देने जाएंगे। तो यह होता है हमारा आवेदन पत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आवेदक इस प्रपत्र से भरकर सेवा नियोजक तक भेज देता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि उसने देखा, पढ़ा और जिस तरीके से था उसने पत्र लिखकर आवेदन कर उसने आवेदन पत्र को भेज दिया जहाँ के वहाँ पे पता दिया गया था। अब प्रपत्र में मांगी गई जानकारियों को बड़ी सावधानी से भरना होता है, यानी कि आपको सावधानी से भरना होता है। यानी कोई फार्म है तो वहाँ पर आपका नाम लिखना है, वहाँ पर नाम लिखने में आपका दिया गया है फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, यानी पहला नाम, मध्य नाम और लास्ट नाम, यानी कि आखिरी का नाम। तो आपको ये नहीं कि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह लिखा छोड़ा हुआ है पहले नाम पे, तो ये नहीं कि आप अपना पूरा नाम वहीं लिख दें, तो वहाँ से इंप्रेशन जो प्रभाव पड़ने वाला वो गलत हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका नाम है अनुराग कुमार मिश्रा, तो आपको अनुराग कुमार मिश्रा में क्या लिखना होगा, पहले नाम में अनुराग लिखना होगा
और मिडल वाला जो होगा, जो मध्य होगा, उसमें कुमार लिखना होगा, जो लास्ट नेम होगा उसमें आपको मिश्रा लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको फार्म भरना है। अगर आपने एक ही जगह भर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि हमें उसमें ध्यान रखकर अपने पत्र को ध्यानपूर्वक भरना होता है, नहीं तो वो पत्र गलत हो जाएगा आपका, यानी फार्म गलत हो जाएगा तो आगे इंप्रेशन नहीं जाएगा, बल्कि आपकी जो नौकरी मिलने वाली थी वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी और फार्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निष्कासित कर देंगे, उसको हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब आगे देखते हैं। तो इसीलिए हमें उसको सावधानी से पहली बात तो भरना चाहिए, किसी भी फार्म को वहाँ पे काटा पीटी नहीं करना चाहिए। अब जब कोई प्रपत्र ना हो तो आवेदक को आवेदन में अपना नाम, पिता नाम, पता, जन्म तिथि, योग्यता, अनुभव आदि का विवरण देना चाहिए। जैसे कि हम रिज्यूम हमारे पास नहीं है, कि फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, कोई भी फार्म नहीं है, तो हमें सादे कागज़ पे अपना एक क्रम संख्या के साथ साथ क्या करना चाहिए, अपना नाम पता लिख देना चाहिए, जो ऐसे कि जैसे हम रिज्यूम कहते हैं। तो हमने एक सादा कागज़ लिया, अपने निवेदन पत्र के नीचे क्या करा, जो हमें आवेदन पत्र जो है हमारा, जिसमें हम निवेदन कर रहे हैं, उसके नीचे हमें वो साथ में वो पत्र वो लगा के जोड़ देना। जहाँ पे हमने नेम लिखा तो वहाँ पे हमने नाम लिख दिया अपना, ठीक है। फिर पिता का नाम दूसरे लाइन में लाके हम नीचे लाइन में लिखेंगे, ये नहीं कि एक साथ हम लिखते जाएंगे, वो गड़बड़ी हो जाएगी। तो हमने अपना नाम एक जगह लिखा, उसके सामने नाम लिख दिया, फिर पिता का नाम की जगह पिता का नाम लिख दिया, फिर नीचे आएंगे हम शादीशुदा हैं या नहीं, हम वो लिख देंगे, हमें भाषा क्या क्या आती है हम वो लिख देंगे उसके सामने, ठीक है। हम कहाँ तक शिक्षित यानी हमारी क्वालिफिकेशन क्या हम वो लिख देंगे, हमारे घर का पता क्या हम उसके सामने वो लिखेंगे, और इस तरीके से हम लिख के हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पत्र लेखन होता है, ठीक है। अब नौकरी पाने के लिए क्या है कि नौकरी पाने के लिए ही आवेदन पत्र नहीं भेजे जाते, वरन कई कामों के लिए भी आवेदन पत्र भेजे जाते हैं। तो जिसमें क्या है कि हमने आपको पहले ही बोला था कि खाली नौकरी पाने के लिए हमारा आवेदन पत्र नहीं होता, जैसे कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र होता है। यानी कि हम जब छुट्टी लेते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी के सामने प्रार्थना करते हैं, यानी आवेदन करते हैं, तो हमारा प्रार्थना पत्र होता है। फिर आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पत्र होता है, यानी कि जब आपको पैसे की आवश्यकता है किसी मित्र से, किसी घर में सगे संबंधी में, या फिर किसी दूर से, तो हम अन्य लोगों से भी क्या करते हैं, कई बार हम अपनी आर्थिक सहायता को लेकर क्या करते हैं कि हम आवेदन करते हैं। फिर हम क्या है, शुल्क मुक्ति के लिए, यानी कि हमारे शुल्क मुक्ति के लिए हमें अपने पैसे को माफ़ कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं, आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे आवेदन पत्र है, यानी आपका बिजली का बिल ज़्यादा है, आप उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हो, या पानी का बिल ज़्यादा आ गया है, तो आप उन अधिकारियों को क्या करोगे, बिजली दफ्तर के अधिकारी को एक पत्र लिखोगे कि आपका जो बिल है आप उसे भरने में असमर्थ हो, तो उसको माफ़ कर दिया जाए। तो इसको औपचारिक रूप में आप एक क्या कर रहे हो, आवेदन पत्र भर रहे हो, कि उनको एक पत्र लिखकर उनके तक पहुँचा रहे हो। तो यही है हमारा आवेदन पत्र। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पत्र समझ में आ गया होगा, और जिस तरीके से समझ में आया होगा आप अपने कमेंट, अपने विचार ज़रूर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, यानी यहाँ पे कमेंट में लिखिएगा। और कोई त्रुटि होगी तो मैं उसको और सरल शब्दों में आकर के उसको सही करके मैं आपको बताऊँगा। तो अपने कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके। अगर आपके जितने लाइक होंगे उससे मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को उतना ही ज़्यादा समझ में आया है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। आप ठीक है, वीडियो के अगले पार्ट में। थैंक यू।